पिछले कई दिनों से जिस तरह से किन्नौर की जो समय समय पर समस्याएं हैं, हम उसको उठाते आ रहे हैं। और हाल ही में एक पत्रकार सम्मेलन नहीं बल्कि प्रेस इंटरव्यू हम कह सकते हैं, फर्स्ट वर्डिक्ट के साथ मेरा हुआ था, जिसमें हमने बहुत विषयों पर पूरा डिटेल चर्चा हमने किया। और उसमें एक विषय जो है नौतोड़ का भी उसमें रहा, और हमने उसमें बहुत क्लियर कहा कि भाई किस तरह से इसका इतिहास किन्नौर के अंदर राजनीति यहां पर हमारे वंशवादी नेता करते रहे और किस तरह से लोगों को गुमराह करते रहे। और उसके प्रभाव ये नजर आया कि यहां से जो मंत्री है उनको उसका जवाब देना पड़ा, और जवाब देते देते वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और महामहिम गवर्नर जी के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी किया। इसलिए ये सारा विषय जो आज प्रदेश में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इसके बारे में आप अलग अलग प्रेस के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि यहां से जो मंत्री जी है, जो वंशवादी मंत्री है, वो गलत तरीके से नौतोड़ के बारे में विषय को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसका वास्तविकता किन्नौर की जनता और पूरे प्रदेश को इसके बारे में पता चलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि ये जो हिमाचल सरकार ने 2006 के अंदर ये तय किया टीएसी की कमेटी में मीटिंग में कि अब सिर्फ लैंडलेस लोगों को ही नौतोड़ मिलेगा, क्या आप उस समय किन्नौर के विधायक थे? क्या हिमाचल में सरकार कांग्रेस की थी कि नहीं? और उस टीएससी के मीटिंग में आप थे कि नहीं? किन्नौर की जनता और प्रदेश की जनता को ये बताइए। ये जन विरोधी, ट्राइबल विरोधी जो निर्णय लिया गया कि अब सिर्फ नौतोड़ रूल जो हिमाचल प्रदेश कहता है उसके तहत नहीं बल्कि लैंडलेस लोगों को ही मिलेगा। लैंडलेस लोगों को मिलने का मतलब ये है किसी को नहीं मिलेगा। एक तो इसमें आप क्लैरिटी पूरे प्रदेश को करे, महामहिम गवर्नर को टारगेट करने से पहले आप इसका जवाब दे। और आपने एक बात और कहा है, आपने कहा कि भाई 2014 में एफसीए को सस्पेंड किया गया नौतोड़ देने के लिए, और आप सीधा 2014 से 2017 के बीच कितने लोगों को मिला है इसकी जानकारी प्रदेश को नहीं दे रहे, किन्नौर को नहीं दे रहे। फिर आप सीधा जा रहे हैं 2018 से 19 के बीच में बीजेपी की सरकार में एफसीए सस्पेंड करने पर भी नौतोड़ नहीं मिला। मैं देख रहा था, वो कह रहे थे एक आदमी को मिला, कहीं रारंग का उन्होंने मेंशन किया। पहले तो आप ये बताइए 2014 से 17 के बीच जो आपकी सरकार थी, आपने एफसीए को सस्पेंड किया तो उसमें कितने लोगों को मिला है? आप ये नहीं बता रहे, बहुतों को मिला। किसको मिला है आप बताइए। वास्तविकता ये है किसी को नहीं मिला है। और आप ये कह रहे हैं कि हमने पट्टे भी दिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। 98 के बाद किन्नौर में कोई नौतोड़ के तहत कोई जमीन सैंक्शन नहीं हुआ। 98 भी नहीं कह सकते, 96 के बाद कह सकते हैं। लेकिन 96 और 98 के बीच में बहुत सारे लोगों के नौतोड़ सैंक्शन हुए थे, लेकिन पट्टा नहीं मिला था। ये पट्टा नहीं मिलने का इशू कैसा है? ये उसी तरह का है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास मार्कशीट है, आप कहीं भी नौकरी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको डिग्री नहीं मिला है। नौतोड़ का इशू और पट्टा का इशू भी यही है कि आपने सारे फॉर्मेलिटीज कर दिए, गवर्नमेंट का जो लैंड आपको सैंक्शन हुआ है उसका जो जितना भी फीस होता है वो आपने जमा कर दिया, वो आपके नाम चढ़ गया, सिर्फ आपको पट्टा सैंक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात है। आप उसको कह रहे हैं कि 17 से
14 से 17 के बीच हमने बहुतों को पट्टा दिया है। पट्टा उनको मिला हो सकता है, पट्टा देने का कोई उस एक्ट को सस्पेंड करने से कोई लेना देना नहीं है जी, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मंत्री जी किन्नौर की जनता को ये बताए कि एफसीए को सस्पेंड करने के कारण कितने को लाभ मिला है, और ये भी बताए कि क्या आपको मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट को कोई कमिटी अमेंड कर रही है। यानी आपने जो कहा कि एफसीए को हमने सस्पेंड कर दिया, उस टीएससी के मीटिंग में आप थे कि नहीं, पहले किन्नौर की जनता को ये बताइए। यदि थे तो आप ये बताइए, 5th शेड्यूल के अंदर, संविधान में जो 5th शेड्यूल के अंदर सेक्शन 5 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर जो अधिकार है और सबसेक्शन 2 के अंदर जो अधिकार है, क्या आपको मालूम ही नहीं था? हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के तहत हम अधिकार मांगना चाहते हैं। उसके तहत कहीं भी सब्जेक्ट टू कंडीशन नहीं है। कंडीशन आप नहीं लगा सकते जो चंक एरिया और अन्य तरह के कंडीशंस आपने 2014 के अंदर एफसीए को सस्पेंड करते हुए लगाए। आप किन को गुमराह कर रहे हैं भाई? आपको तो मालूम ही नहीं था वास्तव में। ये ठीक है, टीएससी की मेंबर कमेटी में चर्चा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो नोटिफिकेशन निकला है, नोटिफिकेशन किन्नौर और ट्राइबल एरिया की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया। जब हम सबसेक्शन 1 के तहत अधिकार मांग रहे हैं और सबसेक्शन 2 में कब जाना था? यदि नो तोड़ रूल 1968 हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होता तो तब जो है उसमें प्रोविजन है कि जिस एक्ट को सस्पेंड किया और वहां के ट्राइबल्स को अधिकार कुछ देना है तो उसके नए नियम बनाए जा सकते हैं। ये सबसेक्शन 2 में कहा गया है, लेकिन आप सबसेक्शन 1 के तहत ही आते थे। इसको जब रूल हिमाचल प्रदेश में नो तोड़ का बना है, आप उसको बाईपास करके 2 में चले गए। इसीलिए कांग्रेस के लोग बहुत परेशान होते हैं। मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूं कि जगत सिंह जी को नो तोड़ के बारे में शून्य जानकारी है, जीरो नॉलेज है। और जब हमारी सरकार आई है, मैं कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी की सरकार को, जयराम ठाकुर की सरकार को गालियां देना जगत सिंह बंद करे। आपको तो मालूम ही नहीं था नो तोड़ के बारे में। इसलिए जब हमारी सरकार आई, सबसे पहले